कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल द्वारा आज कलेक्ट्रेट सभागार में शहर में विगत दिवस हुई घटना से सुरक्षा से संबंधित व्यापारियों एवं दुकानदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अखिलेश जैन, एसडीएम गुना श्रीमती शिवानी पांडे, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी सीएमओ सुश्री मंजूषा खत्री, तहसीलदार श्री जीएस बैरवा, कमांडेंट होमगार्ड श्री आरके पात्रोल, परियोजना अधिकारी श्री तेज सिंह यादव सहित संबंधित अधिकारी और व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री कन्याल ने व्यापारियों से अपील की कि यदि किसी दुकान या कॉम्प्लेक्स की स्थिति जर्जर है तो उसमें किसी भी प्रकार का जोखिम लेकर व्यापार न करें। उन्होंने कहा कि व्यापार करते समय अपनी और ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कलेक्टर ने प्रभारी सीएमओ को निर्देशित किया कि शहर के सभी जर्जर भवनों और कॉम्प्लेक्सों की सूची तैयार कर उन्हें चिन्हित करें। जो भवन पूर्णतः असुरक्षित है उन्हें नियम अनुसार ध्वस्त किया जाए और जिनका पुनर्निर्माण संभव है उनकी मरम्मत कराई जाए। बैठक में बताया गया कि विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स जर्जर स्थिति में है, जिस पर कलेक्टर श्री कन्याल ने निर्देश दिए कि उक्त कॉम्प्लेक्स को नियमानुसार डिसमेंटल करने की प्रक्रिया अपनाई जाए और उसके स्थान पर नया कॉम्प्लेक्स विकसित करने की विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। शहर में एक बड़ा हादसा हुआ था, एक दुर्घटना घटित हो गई थी। हमारे इंडिया स्पोर्ट्स वालों की एक छत गिर गई थी और उससे हमारे उस दुकान के ऑनर विक्की जैन के पैर फंस गए थे। तो प्रशासन ने पूरा रेस्क्यू किया और करीब 1.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद वो सुरक्षित निकाल लिए गए। और बड़े हर्ष का विषय है कि कोई किसी तरह की दुर्घटना घटित नहीं हुई। तो मैं इसके लिए पूरे प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और आज चूँकि पूरे व्यवसायी यहाँ एकत्रित होकर कलेक्टर साहब से मिलने आए, मैंने फ़ोन लगाया था कलेक्टर साहब को 11:30 बजे। तो 12:30 बजे का हमारा समय निश्चित हुआ था। तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सारे व्यापारियों की आज बैठक हुई है, तो जिसमें हमारे द्वारा यही प्रस्ताव रखा गया है कि हमारी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जर्जर है शहर का तो उसका एग्ज़ामिन करा लिया जाए। टेक्निकल टीम उसको एक बार सर्वे कर ले और अगर वो जर्जर है और तोड़ने की स्थिति में है तो हम सब व्यापारी साथ हैं प्रशासन के, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ना तो हमें किसी तरह का नुकसान हो, ना हमारी दुकान पे आने वाले किसी भी ग्राहक को किसी तरह का नुकसान हो। बात विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स की भी आई, बात यहाँ की भी आई। और दूसरी बात ये कि मुख्य मुद्दे ये थे कि कल से हमारे दुकानदारों की चूँकि दुर्घटना हो गई थी तो एहतियात के तौर पर लाइट काट दी गई है, लाइट बंद थी। तो वो मुद्दा था, तो अभी टेक्निकल टीम पहुंच रही है वहाँ सर्वे करने कि किस स्थिति में हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर रिपेयरेबल है तो हम सभी व्यापारियों ने अपनी तरफ से आगे बढ़कर कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हम स्वयं अपने खर्चे पर रिपेयर कराने तैयार हैं। टेक्निकल टीम अगर ये डिसाइड करे कि रिपेयर हो जाएगा तो हम रिपेयर करेंगे। और विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स की भी बात आई है, तो उन्हें अभी फिलहाल की जगह अपन यहाँ से जैसे खाली कराएंगे, अगर टेक्निकल टीम बोलेगी कि उनको तोड़ना है और खाली कराई जाएगी तो उसको बापू बाज़ार में फ़िलहाल व्यापार करने के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाएगा। और अगर बापू बाज़ार में पूरी दुकानदार नहीं आते हैं तो छोटी छोटी दुकानों में उन्हें शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए हम सहमति भी बना लेंगे। और एक समय सीमा, जो कलेक्टर साहब से बात हुई है, एक समय सीमा तय की जाएगी कि इतने समय में निर्माण करके और हम व्यापारियों को वहाँ पुनः शिफ्ट कर देंगे। तो इसके लिए हमने मांग की है कि हमें एक सक्षम अधिकारी के साथ MOU साइन व्यापारियों का हो जाए कि भाई हमें ये दुकान हमारी जिस साइज़ की, उस साइज़ की जिस मंजिल पर है उस मंजिल पर दी जाएगी और इतने समय में दी जाएगी। हम व्यापारी सब तैयार हैं, प्रशासन के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और हम किसी तरह का कोई भी दुर्घटना शहर में नहीं चाहते। कलेक्टर साहब की ओर से क्या निर्णय लिया? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया और कलेक्टर साहब ने नगर पालिका को निर्देशित भी किया है अभी कि आप हम व्यापारियों के साथ बैठ के और पूरी रणनीति तय कर ले। और तुरंत अभी टीम गठित की है, वो टीम सर्वे के लिए जा रही है, टेक्निकल टीम। तो वो सर्वे करके रिपोर्ट देंगी और बोला है कि रिपोर्ट के बाद MPV भी जा रही है, लाइट वाइट तुरंत चालू कराने का आश्वासन दिया है। उनका भी रुख सकारात्मक है। दुर्घटना से सब बचना चाहते हैं, लेकिन सब मिलकर शहर के किसी भी कार्य में साथ है। तो कलेक्टर साहब का आश्वासन है कि सब काम व्यापारियों की राय के साथ मिलकर करेंगे।